अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से ख़बरों पर। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान और माहिरा खान की फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की रिलीज़ की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की कामयाब तरीन फिल्म मौला जट के रीमेक द लेजेंड ऑफ मौला जट का शायकीन बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और फिल्म में पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली अब्बासी और हुमायमा मलिक को कास्ट किया गया है। लिहाजा शायकीन के लिए पाकिस्तानी लेजेंड अदाकार सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जगह नए दौर के अदाकारों को देखना एक खुशगवार तजुर्बा होगा। ताहम फिल्म इब्तदा ही से मुश्किलात का शिकार हो गई थी। द लेजेंड ऑफ मौला जट बनने के ऐलान के बाद ओरिजिनल मौला जट के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी और बाहू फिल्म्स कॉरपोरेशन ने द लेजेंड ऑफ मौला जट के हिदायतकार बिलाल लाशारी, प्रोड्यूसर और फिल्म में शामिल अदाकारों को कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने के लिए उनकी रजामंदी नहीं ली गई। फिल्म गुज़श्ता काफ़ी अरसे से तैयार की गई थी, लेकिन कानूनी नोटिस के बाइस इसकी रिलीज़ में ताख़ीर हो रही थी। लेकिन अब बिल आखिर फिल्म की रिलीज़ की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट अगले साल ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ की जाएगी। फिल्म में फवाद खान यादगार किरदार मौला जट और हमजा अली अब्बासी नूरी नत के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म मौला जट में ये दोनों किरदार लेजेंड अदाकार सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी ने अदा किए थे। फिल्म की रिलीज़ की तारीख का तो ऐलान कर दिया गया है और अब शायकीन बेसब्री से फिल्म के पहले टीज़र का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानिब फिल्म के मरकज़ी किरदारों फवाद खान और माहिरा खान ने गुज़श्ता रोज़ इंस्टाग्राम पर फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी किया है। याद रहे कि ड्रामा सीरियल हम सफ़र की कामयाब जोड़ी फवाद खान और माहिरा खान की एक साथ ये पहली फिल्म होगी। नादिया खान को आगाज़ में शोहरत मुख्तलिफ ड्रामों जैसे कि बंधन से मिली, मगर आज उनकी स्क्रीन पर हंसमुख और शौक शख्सियत के तौर पर मॉर्निंग शो होस्ट की हैसियत से अपनी पहचान बनाने वाली अदाकारा को मॉर्निंग शो मेज़बान के तौर पर ज़्यादा जाना जाता है। ताहम 17 साल बाद 2017 में उन्होंने टीवी ड्रामों में वापसी की, मगर अब एक बार फिर अपने शोबे यानी कि मेज़बानी की जानिब चली गई हैं। इस बार नादिया खान बोल एंटरटेनमेंट के लिए एक गेम शो करोड़ों में खेल की मेज़बानी कर रही हैं। नाजरीन, बज़ाहिर ये आइडिया भारत के मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति जैसा लगता है, ताहम नादिया खान का कहना था कि इनके शो KBC जैसा नहीं है। उनका कहना था कि हम नकद इनामात के बजाय मुख्तलिफ तरह के इनामात देते हैं, जबकि सवालात भी पाकिस्तान के साथ साथ बैनुल अक़वामी ख़बरों और हालात हाज़रात से जुड़े हुए हैं। इस शो के आगाज़ रवां हफ्ते एक सेलिब्रिटी रीमा खान के साथ हुआ, जबकि कुछ किस्तों में आम लोगों को भी किस्मत आजमाई का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल सना फखर ने कहा है कि ख्वाहिश है कि पंजाबी फिल्मों का सुनहरी दौर वापस आ जाए। उनका कहना था कि मेरे पुरस्कार मुझे दीगर पंजाबी ज़बान की फिल्मों में भी देखना पसंद करते हैं और वैसे भी मुझे ज़ाती तौर पर उर्दू के बाद पंजाबी फिल्मों में काम करना अच्छा लगता है। एक इंटरव्यू में सना फखर ने कहा था कि माजी की फिल्में इंतहाई मायारी और इस्लाही होती थी, जिन्हें देखने वालों के लिए कोई ना कोई पैगाम होता था। उनका कहना था कि मेरा ड्रामों में काम करने का तजुर्बा इंतहाई कामयाब रहा और आइंदा सिर्फ मायारी फिल्मों में अच्छे किरदारों में जलवा करूंगी। उन्होंने मज़ीद कहा में इजाफा करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना होंगे। तो अब हम करते हैं ने अपनी शादी में बॉलीवुड से सिर्फ 2 स्टार्स को मदऊ किया है। अदाकारा दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के बाद अब भारतीय टीवी के मकबूल तरीन मज़ाहिया अदाकार कपिल शर्मा की शादी की तैयारियां जारी हैं। कपिल अपनी गर्लफ्रेंड गिनी छात्रात के साथ 12 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ताहम हैरत अंगेज़ बात यह है कि कपिल ने अपनी शादी में बॉलीवुड से सिर्फ 2 स्टार्स यानी कि अमिताभ बच्चन और सलमान खान को मदऊ किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा के ताल्लुकात बॉलीवुड के तमाम अदाकारों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कपिल की जानिब से सिर्फ अमिताभ बच्चन और सलमान खान को शादी में मदऊ किया गया है। कपिल का बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ जज्बाती लगाव बहुत ज़्यादा है और हाल ही में कपिल ने अमिताभ के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत करते हुए, जहां उन्होंने बिग बी से अपनी शादी में आने की दरख्वास्त की थी, जिसे अमिताभ बच्चन ने खुश दिली से कबूल कर लिया था। दूसरी जानिब बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान द कपिल शर्मा शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिहाजा कपिल ने उन्हें भी अपनी शादी का दावतनामा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मसरूफियात होने के बावजूद बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान कपिल की शादी में लाजमी शरीक होंगे और उनकी शिरकत मुतवक्की है।
बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा हिदायतकार संजय लीला भंसाली की नई फिल्म में सलमान खान की हीरोइन बनेंगी। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान इन दिनों अपनी मेगा बजट फिल्म भारत की शूटिंग में मसरूफ़ हैं, जिसमें उनके हमरा कटरीना कैफ मरकजी किरदार में दिखाई देंगी। जबकि अली अब्बास सफ़र की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में दिशा पटानी और सुनील ग्रोवर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की अहलिया अनुष्का शर्मा अपनी नई फिल्म ज़ीरो की तशहीर में मसरूफ़ हैं, जिसमें वो बॉलीवुड किंग के साथ दिखाई देंगी, जबकि फिल्म में कटरीना कैफ भी लीड रोल अदा कर रही हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड को ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान देने वाली जोड़ी एक बार फिर एक साथ जलवागर होने की तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ जलवागर होने वाली अदाकारा अनुष्का शर्मा को नामवर हिदायतकार संजय लीला भंसाली अपनी नई फिल्म इंशाअल्लाह में कास्ट कर लिया है, जिसमें सलमान खान मरकजी किरदार में दिखाई देंगे। जबकि बॉलीवुड सुल्तान ने खुद हिदायतकार को अनुष्का शर्मा को कास्ट करने का मशवरा दिया। वाज़ेह रहे कि सलमान खान के साथ संजय लीला भंसाली की नई फिल्म इंशाअल्लाह के लिए पहले दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आ चुका है। नाजरीन, बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपनी नई फिल्म केदारनाथ की कामयाबी पर बहुत खुश हैं और आगे मजीद अच्छा काम करने का वादा करती नजर आ रही हैं। बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान हाल ही में रिलीज़ होने वाली अपनी फिल्म केदारनाथ को मदाहों की जानिब से पसंद करने पर बेहद खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि जो लोग उनके काम की तारीफ़ कर रहे हैं, इस पर वो बहुत खुश हो रही हैं। और अदाकारा ने कहा है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि मदाहों ने उन्हें पसंद कर लिया है और उनका कहना था कि मैं सबसे वादा करती हूँ कि आने वाले प्रोजेक्ट्स में मजीद मेहनत से काम करूंगी। अदाकारा ने एक बार फिर बॉलीवुड में छाई अकरबा परवरी से मुतालिक कहा था कि ये एक मुतनाज़ा मामला है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर मुझे पसंद किया गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार इरफान खान और सोनाली बेंद्रे के बाद अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल तरीन अदाकार शाहिद कपूर के बारे में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वह मैदे के कैंसर में मुब्तला हैं। जब वी मेट, हैदर और उड़ता पंजाब जैसी कामयाब फिल्मों में अदाकारी का जौहर दिखाने वाले 37 साल अदाकार शाहिद कपूर से मुतालिक भारतीय मीडिया में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शाहिद कपूर स्टमक कैंसर यानी कि मैदे के कैंसर में मुब्तला हैं और उन्हें स्टेज 1 कैंसर की तशख़ीस हुई है। गुज़श्ता रोज़ मीडिया में यह खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि शाहिद कपूर कबीर सिंह की शूटिंग अधूरी छोड़कर सर्जरी कराने दिल्ली रवाना हो गए हैं और ये खबर सामने आने के बाद ही उनके कैंसर की खबरें जंगल में आग की तरह फैल गईं और शाहिद के मद्दाह तशवीश का शिकार हो गए। ताहम अदाकार शाहिद कपूर के घर वालों ने उन्हें कैंसर होने की खबरों की तरदीद की है। दूसरी जानिब अदाकार शाहिद कपूर ने हाल ही में अपनी अहलिया मीरा राजपूत के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो दोनों खुशगवार मौसम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सेहतमंद हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा अनुष्का शर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के साथ 10 साल मुकम्मल कर लिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अनुष्का शर्मा ने फिल्म नगरी में 10 साल मुकम्मल होने पर चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने हमेशा ही मुतनाज़ किस्म के किरदार मुंतखब किए हैं क्योंकि वे मेरी अंदरूनी हिस्स के तहत होते हैं। उनका कहना था कि मैं ऐसे गैर रिवायती किरदारों की वजह से ही कामयाब रही हूँ। यही वजह है कि मैं फिल्मी सनत में एक अलग मुकाम पर खड़ी हूँ। अनुष्का शर्मा ने कहा कि स्क्रिप्ट छोटी फिल्म का होना या बड़ी फिल्म का काम हमेशा देखा जाता है और शायकीन हर फिल्म में एंटरटेनमेंट तलाश करते हैं। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि वो स्क्रिप्ट से बालातर हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा स्क्रिप्ट ना सिर्फ फिल्म को कामयाब बनाता है बल्कि स्क्रिप्ट ही अदाकार को मकबूल बनाता है। वाज़ेह रहे कि अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साथ फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के जरिए डेब्यू किया था, लेकिन ये फिल्म उनको असल पहचान ना दिला सकी थी। ताहम 2010 में बनने वाली फिल्म बैंड बाजा बारात ने उस फिल्म ने अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह दोनों को ही शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में संगे मील साबित हुई। अब जरा रुक करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। मेक्सिको से ताल्लुक़ रखने वाली हसीना वेनिसा व्यूनस डी लियोन ने मिस वर्ल्ड 2018 का टाइटल जीत लिया है। चीन के जजीरा नुमा शहर सानिया में मुनक़दा तकरीब में नई मिस वर्ल्ड का इंतखाब किया गया है और 26 साल वेनिसा का नाम मिस वर्ल्ड के तौर पर पुकारा गया तो वो जज्बात पर काबू ना रख सकी और आबदीदा हो गई। भारत से ताल्लुक़ रखने वाली गुज़श्ता साल की मिस वर्ल्ड मनुष्य ने नई मिस वर्ल्ड की ताजपोशी की तो उनकी आंखें भी नम थीं। नाज़रीन, वेनिसा इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री हासिल करने वाली हैं और इस वक्त वो लड़कियों के लिए मखसूस इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, जबकि नेशनल यूथ इंस्टीट्यूट की स्पीकर होने के साथ साथ मॉडलिंग भी करती हैं। तो जी नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम चट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए उर्दू पॉइंट।